जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर ब्रह्म दोष कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ब्रह्म दोष क्यों लगता है। जन्म कुंडली के अंदर ब्रह्म दोष को देखने के कौन कौन से अलग अलग सूत्र हैं, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म दोष लगता है तो उसका निवारण कैसे करें, उसका उपाय क्या करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रह्म दोष क्यों लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर पद प्रतिष्ठा के अभिमान में चूर होकर किसी मंदिर के पुजारी का घोर अपमान किया हो, घर में आए हुए कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार किया हो, उसे अपमानित किया हो, उसको बेइज्जत किया हो, तो ब्रह्म दोष लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर धन के नशे में चूर होकर, अपने बल के अभिमान में चूर होकर किसी साधु संत महात्मा का घोर अपमान किया हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो, उसके साथ अपमानित व्यवहार किया हो, तो उसके अगले जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर ब्रह्म दोष निर्माण होता है। कहने का भावार्थ यह है कि कोई व्यक्ति ने कोई भी पूजनीय व्यक्ति को, जैसे कि मंदिर का पुजारी, ब्राह्मण, साधु संत महात्मा, कोई भी योगी पुरुष, कोई भी विद्वान व्यक्ति का घोर अपमान किया हो और उस विद्वान ब्राह्मण का श्राप लगा हो, उसकी बद्दुआ लगी हो, उसकी हाय लगी हो, तो उस व्यक्ति के अगले जन्म के अंदर उसकी कुंडली के अंदर ब्रह्म श्राप या ब्रह्म दोष निर्माण होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर ब्रह्म दोष लगता है तो उसके लक्षण क्या है। तो उसके 5 लक्षण है। पहला लक्षण यह है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। तीसरा, वो लोग व्यापार के अंदर बार बार नुकसान का सामना करते हैं। चौथा, ऐसे व्यक्तियों के विवाह में बहुत सारे विघ्न आते हैं, या फिर विवाह बहुत देरी से होता है, शादी होके टूट जाती है, या फिर विवाह होने के बाद उनको संतान सुख में बहुत देरी होती है। तो ये सारे लक्षण बताते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी कुंडली के अंदर ब्रह्म दोष है। अभी ब्रह्म दोष को देखने के लिए सूत्र क्या है, तो 3 बड़े बड़े सूत्र हैं। पहला सूत्र है, अगर गुरु की जो 2 राशि होती है, धनु राशि और मीन राशि, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर, अगर जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर में या 12 नंबर के अंदर राहु बैठा हो और गुरु नीच का होता हो तो भयंकर ब्रह्म श्राप लगता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर ही गुरु राहु की युति हो, या फिर पंचमाधिपति गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो, तो भी ब्रह्म श्राप लगता है। कुंडली के अंदर 3 बातों को खास देखना होता है। एक, गुरु निर्बल नहीं होना चाहिए। दूसरा, पंचम भाव निर्बल नहीं होना चाहिए, और भाग्य भाव निर्बल नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों भावों के स्वामी कहीं ना कहीं कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ब्रह्म श्राप लगता है, ब्रह्म दोष लगता है। आइए हम लोग कुंडली के अंदर ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे मेष लग्न की कुंडली है, और आप सबको पता है कि गुरु ग्रह किसको दर्शाता है। गुरु ग्रह मंदिर का पुजारी, ब्राह्मण, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, साधु संत महात्मा, ये सभी को दर्शाने वाला कौन है? गुरु ग्रह। तो गुरु की 2 राशियां होती है, एक होती है धनु, एक होती है मीन राशि, यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर। इसे 9 नंबर को कहते हैं धनु राशि, 12 नंबर को कहते हैं मीन राशि। तो गुरु की दोनों राशि में कहीं ना कहीं राहु बैठा हो, अर्थात धनु राशि में या मीन राशि में राहु बैठा हो, और गुरु ग्रह स्वयं नीच का हो रहा हो,
तो ब्रह्म दोष लगता है। ये पहला नियम है। अब हम आते हैं दूसरा नियम। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर गुरु राहु की युति विप्र चांडाल योग बनाती हो, विप्र यानी ब्राह्मण और चांडाल यानी कि ब्राह्मण के साथ चांडाल जैसा व्यवहार किया हो, तो विप्र चंडाल योग निर्माण होता है। तो ये पंचम भाव जो है ये पिछला जन्म है। पंचम भाव से पिछले जन्म के कर्म देखे जाते हैं। और गुरु कौन है? ब्राह्मण। राहु कौन है? दुर्व्यवहार, राक्षस, खराब व्यवहार। तो पंचम भाव के अंदर गुरु राहु की युति दर्शाती है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर किसी पूजनीय व्यक्ति को, ब्राह्मण को, साधु संत महात्मा को, कर्मकांडी व्यक्ति को अपमानित किया होगा, तब जाके उसके पंचम भाव के अंदर गुरु राहु का विप्र चंडाल योग निर्माण हो रहा है। और आप देखिए पंचमाधिपति बुध भी नीच का हो रहा है। अभी आखिरी नियम कि भाग्याधिपति निर्बल होना चाहिए। तो भाग्याधिपति यहाँ पे देखिए नीच राशि में निर्बल है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाग्याधिपति अष्टम भाव में पीड़ित हो रहा है। तो ये भी एक नियम बताता है कि पंचम भाव, नवम भाव अगर ये दोनों निर्बल हो और गुरु राहु के साथ चंडाल योग बनाता हो तो ब्रह्म दोष लगता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी होती है, संतान जल्दी होती नहीं, और अगर संतान हो जाए तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में कमजोर होती है, उसके विवाह में विघ्न आते हैं, बच्चों के जन्मने के बाद आर्थिक संघर्ष बढ़ने लगता है। अभी हम आते हैं तीसरा कुंडली देखते हैं। आप देखिए सिंह लग्न की कुंडली है और पंचम भाव के अंदर धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। ये पंचमाधिपति गुरु अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और उसके ऊपर कोई भी पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी भयंकर ब्रह्म दोष लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। पंचमाधिपति गुरु 6वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर राहु के साथ विप्र चंडाल योग बना रहा है, यानी कि ब्राह्मण के साथ चंडाल जैसा व्यवहार किया है। इसीलिए पिछले जन्म का जो स्वामी है गुरु, वो नीच का भी हो रहा है, राहु के साथ चंडाल योग भी बना रहा है, और उसके ऊपर मंगल की भी चौथी दृष्टि पड़ रही है। अभी दूसरी तरफ से देखते हैं, पंचमाधिपति गुरु मृत्यु स्थान के अंदर अष्टम भाव के अंदर स्वग्रही है लेकिन शनि के साथ है, तो ये भी ब्रह्म श्राप माना जाएगा। आखिरी पंचमाधिपति गुरु 12वें स्थान के अंदर उच्च का हो रहा है लेकिन केतु के साथ चंडाल योग बना रहा है, और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो श्रापित योग भी बन रहा है। तो किसी ब्राह्मण का श्राप लगा है। आते हैं आगे चौथी कुंडली के अंदर देखते हैं। इसके अंदर नियम ये दर्शाया है कि पंचम भाव भी कमजोर हो रहा है, भाग्य भाव भी कमजोर हो रहा है और गुरु पीड़ित हो रहा है। इधर देखिए मीन लग्न की कुंडली के अंदर भाग्याधिपति कौन है? मंगल है। तो भाग्याधिपति मंगल नीच राशि में निर्बल होकर पंचम भाव में बैठा है। पंचमाधिपति चंद्र नीच का होकर भाग्य भाव में बैठा है, तो ये दोनों नीच के हो गए। भाग्याधिपति भी नीच का, पंचमाधिपति भी नीच का, और गुरु राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, अष्टमाधिपति भी नीच का है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इस व्यक्ति को भयंकर ब्रह्म दोष लग रहा है, और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाएंगे जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त न होगी जिसके ये हकदार होते हैं। इनको व्यापार के अंदर बार बार नुकसानी के योग बनेंगे और ये लोग बहुत ही अशांत जीवन व्यतीत करेंगे। अभी आता है पांचवी कुंडली। आप देखिए कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर नीच का होकर राहु के साथ ग्रहण योग बना रहा है, और पंचमाधिपति मंगल नीच का होकर लग्न में बैठा है। तो लग्न भाव भी कमजोर हो गया, पंचम भाव भी कमजोर हो गया, और गुरु शनि से पीड़ित है। गुरु अष्टम भाव के अंदर शनि से पीड़ित है और उसके ऊपर नीच के मंगल की भी दृष्टि है। तो गुरु दो पाप ग्रहों से दृष्ट हुआ, लग्न भाव और पंचम भाव
दोनों निर्बल हो गए और भाग्याधिपति गुरु भी अष्टम भाव में चला गया। तो यहां पे भी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को भयंकर ब्रह्म दोष लगता है। अभी आखिरी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न भाव के अंदर ही गुरु नीचिका होकर राहु के साथ विप्र चंडाल योग बनाता हो और पंचमाधिपति ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे ब्रह्म दोष लगता है। और यहाँ पे देखिए भाग्याधिपति बुध भी नीचिका हो रहा है। तो सबसे पहला तो लग्न भाव के अंदर गुरु नीचिका, वो भी राहु के साथ होने की वजह से विप्र चंडाल योग बन रहा है। पंचमाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा है और भाग्याधिपति जो बुध है वो भी नीचिका है। ये सारे जो नियम है मैंने आपको समझाने के लिए कुंडलियां बनाई है। ये जो भी कुंडलियां मैंने बनाई है ये मेरे हिसाब से कुंडली बनाई है ताकि मैं आपको ये नियम आसानी से समझा सकूं कि ब्रह्म दोष कैसे लगता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म दोष लगता है तो उसके उपाय क्या करें। तो उसका पहला उपाय ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वेद माता गायत्री के 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए और फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से गायत्री मंत्र का दशांश होम करना चाहिए। दूसरा, गुरुओं के गुरु परम गुरु देवादिदेव महादेव का पूजा आराधना करना चाहिए। उनके महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और उसका दशांश होम करना चाहिए। या फिर हर सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर दूध पानी का अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, ऐसे सब स्तोत्र का पठन करना चाहिए। उसके बाद हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन कम से कम 1 ब्राह्मण को या ज्यादा हो सके तो 5 ब्राह्मण को घर पे बुलाकर भोजन करके उनको दान दक्षिणा देके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए और अपने गत जन्म के पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। चौथा उपाय, साधु संत महात्मा ये सब का सत्कार करें, उन्हें स्वरुचि भोजन दे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और एक उपाय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति को ब्रह्म दोष लगता है तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या बताया गया है। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के उनके हाथों से कोई भी बड़ा यज्ञ करना चाहिए और उस दिन 21 ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर उन्हें स्वरुचि भोजन देना चाहिए और उन सभी ब्राह्मणों को दिल से नमस्कार करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और अपने गत जन्म के पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने आपको टोटल 5 उपाय बताए। पहला उपाय, हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए सबसे अच्छा है वेद माता गायत्री के 1.25 लाख जाप करें और उसका दशांश होम करें। दूसरा उपाय, गुरुओं के गुरु परम गुरु देवादिदेव महादेव का महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें और उसका दशांश होम करें। या फिर हर सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करें, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम ये सब मंत्र से शिव जी का अभिषेक करें। चौथे नंबर पे गुरुवार के दिन आप किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर खाना खिला के दान दक्षिणा देके अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए उनके चरण स्पर्श करें। और आखिरी नंबर पे गुरु पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को घर पे बुला के बड़ा यज्ञ करें, 21 ब्राह्मण को भोजन कराएं और सभी ब्राह्मणों को हाथ जोड़ के दिल से नमस्कार करें, चरण स्पर्श करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। तो इससे जीवन के अंदर बहुत ही सुख आता है और उनके जीवन में आर्थिक दृष्टि से उन्नति, प्रगति, विकास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, कुटुंब के अंदर कोई भी कंकास कलेश हो तो दूर होता है और व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का अधिकारी बनता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।